नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए रेलवे में से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि मेरे पास इंक्वायरी आती रहती है कि सर एनओसी और जो आपका रेजिग्नेशन है उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, हमने रेजिग्नेशन का आवेदन कर दिया है, अब जो हमारा रेजिग्नेशन है वो कब कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, और सर हम एनओसी नहीं ले पाए हैं तो अब फाइनल में क्या एनओसी हम लगा सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर, या फिर सर हमारा टेक्निकल डिज़ाइन कैसे होगा, या फिर सर जो अभी जैसे अभी अपन जबलपुर मंडल की स्पेशली बात कर लेते हैं। जबलपुर मंडल में जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें कि सर अभी एनओसी देनी पड़ेगी वहाँ पर, आपकी जो ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आ रहे हैं और जो आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं डीआरएम ऑफिस में जबलपुर या भोपाल में, तो उसमें एनओसी से ही काम चल जाएगा या अभी रेजिग्नेशन देना होगा। इस तरीके से जो आपके तमाम सवाल हैं उनका मैं आज उत्तर देने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो ऐसा पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपका ये जो पहला क्वेश्चन था कि सर हमने रेजिग्नेशन मतलब जो लेटर है उसको लगा दिया है। ठीक है, आपने 3 कॉपी में रेजिग्नेशन दे दिया होगा और उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा। रेलवे की मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ, रेलवे की। ठीक है, तो रेलवे में क्या होता है, आपने रेजिग्नेशन का आवेदन दिया, जैसे मान लीजिए आप डिपो, आप मान लीजिए सांची डिपो में कार्यरत है ना, भोपाल का उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप कटनी का चाहें तो कटनी का दे सकता हूँ। कटनी डिपो में आप कार्यरत हैं तो आपने जो आवेदन दिया वह यहाँ से फॉरवर्ड होकर आपका डीआरएम जबलपुर की ओर प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ आपका सिजिलेंस और विजिलेंस क्लियर होगा। उसके बाद फिर जो आपका सिजिलेंस विजिलेंस क्लियर होने के बाद फिर आपको यहाँ पर वापस भेज दिया जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड कराने के बाद जो आपके डिपो पर। फिर उसके बाद डिपो पर डिपो से फिर आपको जो लेटर है सील साइन, मतलब जो वहाँ से आपको पावती मिलेगी उन पर फिर आपको सीनियर जो आपके सीनियर रहेंगे उनके सील साइन लगाने के बाद फिर आपको डीआरएम जाना पड़ेगा। ठीक है, डीआरएम वहाँ से आपको फिर जो है भार मुक्त के लिए एक लेटर बना कर देगा, और जिसमें सॉरी पहले जो आपको मतलब जो आपको डीआरएम भेजेगा यहाँ के लिए वो ये देने के लिए भेजेगा, इस तरीके का जो है मटेरियल आपका यहाँ से आपको तैयार होगा। इसमें आपका नाम होगा, इसमें आपका जो पति या पिता का नाम जो भी है वो नाम होगा, इसके बाद पद नाम होगा, पीएफ नंबर, जन्मतिथि, भर्ती तिथि, वेतनमान, ये जो आप कुल मिला के टोटल आपकी जानकारी होगी जो आपकी डिपो से जो आपकी डीआरएम है वो प्रेषित करेंगे सिजिलेंस विजिलेंस के बाद। तो इसमें आपका नाम ये सब कुछ आ जाएगा, आपकी सुविधा पास, मतलब अगर आप टेक्निकल डिज़ाइन होता है तो इस तरीके का जो आपका है ये आपको मिलेगा। इसको ही रिलीविंग लेटर बोलते हैं। मतलब तो ये जो है आपको मिल जाएगा यहाँ से। फिर इसको लेकर आप फिर डिवीज़न पर जाएंगे, वहाँ पर आपके जो एपीओ है वो आपको सील साइन करेंगे और इसके बाद आपको जो है आपके डिपो पर फिर भेज दिया जाएगा और उसमें लिख दिया जाएगा कि इस कर्मचारी को इतनी तारीख से भारमुक्त किया जाता है। तो ये आपका रिलीविंग लेटर होगा। ठीक है, आपने आवेदन कर दिया है तो अच्छी बात है, मगर आप अभी रिलीविंग नहीं माने जाएंगे ना, भारमुक्त होने के बाद ही आपको रिलीव माना जाएगा। रेजिग्नेशन तभी कंप्लीट माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि सर एनओसी जो है उसी से काम चल जाएगा। तो अभी जो है आपको पता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कराकर ज्वाइनिंग के लिए बुला रहे हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन कराकर ऑफर लेटर के माध्यम से भेज दे रहे हैं वापस। तो जब ज्वाइनिंग के लिए भेजें आपको, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करा लें, उसमें एनओसी सबमिट करके आपका काम हो जाएगा। और जब आपको जिस तारीख पर बुलाएं उसमें आप आकर 1 हफ्ते में आपका जो है आराम से रिजिग्नेशन हो जाएगा। और आप प्रयास ये करें कि जो आपका रिजिग्नेशन जैसे ही आपको भारमुक्त का लेटर मिले दूसरे दिन आप जो आपका संभवतः जो भी आपका डिवीज़न रहेगा वो उस डीआरएम ऑफिस में आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी सर्विस भी ब्रेक नहीं होगी और जो आपको फाइनेंशियल जो है वो लॉस नहीं होगा। कुछ साथियों ने मेरे अभी रिजिग्नेशन कर दिया है तो वह आगे परेशानी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको भी पता है कि आप जितना ज़्यादा रेलवे की सेवा करेंगे या और भी डिपार्टमेंट की, तो आपको उसके बदले में वित्तीय या थोड़ा सा जो आपको है घर मतलब माइंड सेट जो है निश्चित रहेगा। आपको किसी प्रकार की तनाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि अगर जो प्रक्रिया लेट होगी तो आपको तनाव में स्थिति में आप आ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन था आपका कि सर एनओसी जो है हमारी डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर हमने नहीं दी थी, अब दे सकते हैं। तो बिल्कुल, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपने एनओसी नहीं दी थी और आपने रेजिग्नेशन का जो नोटिस वगैरह दिया होगा, आप इस बार अब जाएं तो आप अपनी जो अगर एनओसी आपके पास है तो आप उस एनओसी को लेकर
बिल्कुल चले जाएं। ठीक है, अब आपका ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंधित क्वेश्चन था कि सर जो जबलपुर वाले हैं वो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर कर बुला रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। तो साथियों, जैसा आपको पता है, मैं ग्रुप डी में आरआरसी मतलब जबलपुर से जब मैं था तो मेरी पोस्टिंग जो है सांची से थी। ये उसी का रिलीविंग लेटर है। तो जब भोपाल वालों ने बुलाया था तो वह ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं मांगते, लेकिन टेक्नीशियन में जब हम लोग जबलपुर में गए थे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन मस्ट होता है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन वेरीफाइड कराने के बाद ही जो आपका है वो आपकी जो मार्कशीट है वो आपको जमा करनी पड़ती है। ठीक है, मार्कशीट तो ऑनलाइन जिसमें सील साइन और सील वगैरह जो आपका एमपी ऑनलाइन वाला है वो लगा देता है। तो ये मस्ट है, ये आपको ऑनलाइन वाला वेरीफाइड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन का व्यू में तो आप इसमें भी आता है ग्रेजुएशन के लिए, तो व्यू में तो आप ऑनलाइन वेरीफाइड करा सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन आता है, आप जब व्यू का साइट खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आएगा और उसमें लिखा रहता है कि डिग्री ऑनलाइन वेरीफाइड करनी है, कौन सी सेम की मार्कशीट ऑनलाइन वेरीफाइड करनी है। तो आप उस प्रक्रिया पर जाकर अपनी मार्कशीट को वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको बहुत ईजी है, तो वो आप समझ ही गए होंगे ना, कहाँ आपको लास्ट अटेंडेंट का कराना है और कहाँ आपको वेरीफाइड कराना। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और ये आपका रिलीविंग लेटर इस टाइप का होता है। मैं आपको एक बार लास्ट में एनओसी और दिखा देता हूँ कि एनओसी जो है आपकी रेलवे की इस तरीके की आपकी एनओसी बनती है। अगर आपकी बन गई हो तो ये जो है आपकी एनओसी होती है। तो मैंने प्रयास किया आपके जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने का। अब आप मेरा तो ये और कहना है कि आप जो है अपनी जो नौकरी है या जो आपकी जॉब है उसको आप सुचारू रूप से जारी रखें, और जैसे ही यहाँ डॉक्यूमेंटेशन करा दें और जैसे ही आपको कोई अपडेट लगे डीआरएम से आप कांटेक्ट में रहें या फिर अपने साथियों से कांटेक्ट में रहें, और जैसे ही आपको लगे तो आप इजीली रेलवे में भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन में आपका जो है रिजिग्नेशन हो जाता है। अगर 1-2 दिन आप लेट भी हो जाएंगे, एक और डाउट रहता है आपके मन में कि सर हमारी सीनियरिटी लॉस्ट हो जाएगी, तो हम SCCT की बात करते हैं, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट की। उसकी ट्रेनिंग जैसे बताया है 21 दिन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है साथियों, हम जैसे टेक्नीशियन थे तो हमारी ट्रेनिंग थी 6 महीने की। तो हम जैसे मान लीजिए 20 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, 20 फरवरी 2020 को। इसके बाद मेरे साथी ने शायद 27 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब अपॉइंटमेंट होता है तो 8-10 दिन का ये वैल्यू नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है इससे वो आपको जो है सीनियरिटी नहीं बनाएंगे। जब आपकी ट्रेनिंग के बाद जो आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट रहेगी, मतलब जिस तारीख से आपको नियुक्ति करेगी रेलवे ट्रेनिंग के बाद, उस तारीख से आपकी वो सीनियरिटी जोड़ेंगे और उसी तारीख से आपका प्रमोशन होता है। तो इतना कोई इशू नहीं है कि आप 2-4 दिन लेट हो जाएंगे तो आपकी सीनियरिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी। ठीक है, हाँ ज़्यादा आप लेट होंगे तो आपकी दिक्कत होगी, जैसे 1 महीने या 20-25 दिन। बाकी 2 से 4 दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जो है आपके सभी साथियों की लगभग सेम टाइम पर ही समाप्त होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट लिखकर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सुनने के लिए। प्रणाम, जय हिंद।